वरिष्ठ जन वसीयत बनाने में देर न करें। हम सभी जीवन भर मेहनत करके संपत्ति बनाते हैं। घर, जमीन, बैंक बैलेंस, निवेश और कई प्रकार की व्यक्तिगत वस्तुएं। विशेषकर वरिष्ठ जन तो वर्षों की मेहनत, अनुशासन और दर्शिता से यह सब अर्जित करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर अनुत्तरित रह जाता है कि हमारे बाद इन सब का क्या होगा और यह किसके हिस्से में किस प्रकार आएगा। इसी प्रश्न का सबसे सरल और स्पष्ट उत्तर है वसीयत। आज भी ऐसे बहुत से वरिष्ठ जन होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी वसीयत नहीं बनाई है। हमारे समाज में एक ऐसी मनोवृत्ति बन गई है कि घर में जब भी वसीयत की बात होती है तो उसे कुछ नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। कई लोगों के मन में यह विचार आ जाता है कि वसीयत तो तभी बनाई जाती है जब जीवन का अंतिम समय बहुत निकट आ जाता है, निकट आ गया है वो। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमें यह पता है कि ईश्वर क्या संदेश हमें कब आ जाए। जीवन अनिश्चित है, इसलिए इस विषय से जुड़ा अनावश्यक है मन से निकाल देना ही समझदारी है। सच तो यह है कि वसीयत बनाना किसी भी तरह से अशुभ या नकारात्मक बात नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदार और दूरदर्शी निर्णय है। एक और बात जो लोगों को समझनी चाहिए वो यह है कि वसीयत एक बार बन जाने के बाद स्थायी रूप से पत्थर की लकीर नहीं होती। परिस्थितियों के अनुसार इसे बदला भी जा सकता है। आप जीवन में कितनी ही बार अपनी वसीयत संशोधित कर सकते हैं। हाँ, अंतिम रूप से जो वसीयत बनाई जाती है वही मान्य होती है। केवल इतना ध्यान रखना होगा कि नई वसीयत में पहले की वसीयत को निरस्तर करने का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। वसीयत में सामान्यतः अपनी संपत्ति, बैंक खाते, निवेश, अचल संपत्ति, व्यक्तिगत वस्तुएं और अन्य महत्वपूर्ण मामलों के बारे में स्पष्ट निर्देश लिखे जाते हैं। इससे आपके जाने के बाद आपके परिवार के लोगों को किसी भी प्रकार की उलझन का सामना नहीं करना पड़ता। पिछले सप्ताह मुझे रांची में इस विषय पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने का अवसर मिला। इस कार्यशाला का आयोजन माहेश्वरी समाज की चौपाल इकाई ने किया था। चौपाल माहेश्वरी समाज का ही एक अंग है जो केवल वरिष्ठ नागरिकों की सदस्यता देता है और उन्हीं से जुड़े विषयों पर विचार करता है। वसीयत क्यों बनानी चाहिए? अपनी इच्छा के अनुसार संपत्ति का वितरण। वसीयत के माध्यम से आप स्पष्ट रूप से तय कर सकते हैं कि आपकी संपत्ति किसी और किसको और किस अनुपात में मिलेगी। आपकी इच्छा का सम्मान होता है और बाद में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता। नंबर 2, परिवार में विवाद से बचाव। अक्सर संपत्ति के बंटवारे को लेकर परिवारों में मतभेद या विवाद हो जाते हैं। नंबर 3, कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना। यदि वसीयत नहीं होती तो संपत्ति के बंटवारों के लिए कानून के सामान्य नियम लागू होते हैं, जिससे प्रक्रिया कभी कभी लंबी और जटिल हो जाती है। नंबर 4, जिम्मेदारियों की व्यवस्था। यदि परिवार में कोई सदस्य विशेष देखभाल की आवश्यकता वाला है, जैसे कोई दिव्यांग संतान या पूर्वतः निर्भर व्यक्ति हो, तो वसीयत में उसके लिए अलग से प्रावधान किया जा सकता है। नंबर 5, सामाजिक या परोपकारी कार्य। यदि आप अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा किसी सामाजिक संस्था, ट्रस्ट या परोपकारी कार्य के लिए देना चाहते हैं तो वसीयत में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जा सकता है। दोस्तों,
वरिष्ठ जन वसीयत बनाने में देर ना करे। भाई वसीयत बना के तैयार रखो, बाद में परिवार में झगड़े होते हैं, किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 4 बेटे हैं, किसी के लड़के लड़की भी है। फिर वो अपने अपने शेयर के चक्कर में रहते हैं कि बापू का माल मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, बेटों को भी चाहिए, बेटियों को भी चाहिए। तो भैया कहने का तात्पर्य तो यही है कि भाई जीते जी अपनी मर्जी से आप अपनी वसीयत कर जाते हो, तो बाद में टंटे पंटे लफड़े ख़त्म हो जाते हैं। और भैया अच्छी जानकारी है दोस्तों।